तो 3 घंटे पहले नोटिस देता है कि भाई फ्लाइट कैंसिल कर दो बिकॉज वेदर खराब हो चुका है। छोटी छोटी परेशानियां जीवन में हमेशा हर सुख के साथ में जुड़े रहते हैं। ये मुश्किलें हमें परेशान करने के लिए नहीं, लेकिन जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है, हमें मजबूत करने के लिए आती है। तो मुश्किलों से परेशान न होकर उन मुश्किलों का सामना करके तुरंत ही उसमें से बाहर निकलने का प्रयास करना। फिर देखना, जिंदगी और कुदरत दोनों खुद अपनी बाहें फैलाकर खुशियों की बोरियां भरे हुए आपका स्वागत करने आपके सामने खड़ी होगी। हमारे इस पूरे के पूरे 19 दिन के सफर में बहुत सारी मुश्किलें हमें आई। लास्ट मोमेंट पर सोचा कुछ हो और हो जाए कुछ अलग, कोई मुश्किल आ जाए तो कैसे उन मुश्किलों का सामना करके ढेर सारी खुशियों को बटोरा और इस सफर को ज्यादा से ज्यादा हमने एंजॉय किया। तो ये बात आपको रियलाइज होगी हमारे इस पूरी ट्रैवल सीरीज के हर मोड़ पे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। हिमाचल ट्रैवल सीरीज की हर एक वीडियो आप खूब एंजॉय करोगे, ये प्रॉमिस है मेरा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल में आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान हमने विजिट किया था हिमाचल प्रदेश मुंबई एयरपोर्ट से। हमारी फ्लाइट थी सुबह के 9:30 बजे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारी फ्लाइट थी तो 2 घंटे पहले हमें सुबह एयरपोर्ट पर पहुंचना था। अब मुंबई में ट्रैफिक का तो कोई भरोसा नहीं रहता, इसलिए हम सुबह 6 बजे ही घर से निकल गए थे। मुंबई नगरी को एक माया नगरी के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े सपने लेकर भारत के अन्य राज्यों से कई लोग मुंबई नगरी आते रहते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने घर वालों की खुशी के लिए रात दिन एक करके यहाँ पर मेहनत करते हैं। मुंबई की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में लोग यहाँ पर खो जाते हैं और अपने सपनों को साकार करने के पीछे लोग यहीं पर बस जाते हैं। इसीलिए तो मुंबई को कहा जाता है माया नगरी। एक बार जो इस मुंबई नगरी के माया जाल में फंस जाए ना, वो फिर कभी निकल नहीं पाता। सुबह के 6:45 बजे है गाइस और ट्रैफिक देखिए। गणेश चतुर्थी के त्योहार के तीसरे दिन हम निकले थे और देखिए जगह जगह पर गणेशोत्सव सार्वजनिक यहाँ पर मनाया जाता है और कितने सुंदर सुंदर पोस्टर लगे हुए हैं गणेश जी के। सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाने की जो प्रथा है महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से चलती आई है। देख रहे हो इस माया नगरी के ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग और सुंदरता। इस त्योहार की वजह से यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस सारे बंद रखते हैं 10 दिन के लिए, तो बच्चों के तो मजे ही मजे। फुटपाथ पर आए हुए छोटे छोटे स्नैक्स कॉर्नर्स, कैफेज बोलो या चाय की छोटी छोटी टपरी बोलो, लोगों को सर्व करने में सुबह सुबह ही बिजी हो जाते हैं यहाँ पर। ये देखिए मरोल नाका जो अंधेरी में आया हुआ है। सार्वजनिक गणेशोत्सव यहाँ पर भी मनाया जा रहा है। देखिए गणेश जी की कितनी सुंदर सुंदर फोटोज यहाँ पर लगी हुई है। और अंधेरी मरोल नाका आ गया तो समझो एयरपोर्ट बिल्कुल नजदीक है। यहाँ से बस लेफ्ट टर्न लेना है और ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये जाता है एयरपोर्ट की तरफ। बारिश तो कोई पीछा नहीं छोड़ रही है गाइस, छोटी छोटी बूंदाबांदी हो ही रही है यहाँ पर भी। पता नहीं हिमाचल में क्या हाल है, जाके देखते हैं एक बारी क्या होता है। वैसे महाराष्ट्र के बाहर से अगर कोई ये वाली वीडियो देख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके यहाँ गणेशोत्सव मनाया जाता है या नहीं और कितने दिन के लिए मनाया जाता है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बोली तो मुझे याद आया कि अभी एक नया फीचर आया है यूट्यूब में, आप वीडियो को हाइप कर सकते हो, HYPE हाइप। तो कमेंट के बगल में ही हाइप का ऑप्शन रहता है, वो भी क्लिक कर देना। आपके आइडियाज, आपकी सोच आप मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा बिल्कुल शेयर कर सकते हो। तो चलिए आपसे बात करते हुए रास्ता कहाँ कट गया मुझे तो पता भी नहीं चला और हम पहुँच गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आपने मेरी हर ट्रैवल वीडियो में देखा होगा, जब भी हम लगेज गाड़ी में से नीचे उतारते हैं या गाड़ी में रखते हैं ना, ये लोग मुझे ना कभी एक छोटी सी बैग भी उठाने नहीं देते। ये लोग बोलते हैं आप सिर्फ ध्यान रखो कहीं कुछ रह तो नहीं गया। तो मैं बस वही करती हूँ, बस एक बार चेक कर लेती हूँ कि कहीं कुछ रह न जाए, कुछ छूट न जाए। चेक इन प्रोसेस पूरा होने के बाद में हम थोड़ा सा और टहल रहे थे यहाँ पर और देखिए कितना सुंदर और प्यारा है ये वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इतने ज्यादा लोगों का यहाँ पर हमेशा आना जाना रहता है, लेकिन ना एयरपोर्ट पर एक सूदिंग सा फीलिंग रहता है हमें। पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है, मैं बता नहीं सकती आपको, लेकिन जैसा फील एयरपोर्ट पर आता है ना हमें, वैसा हमें रेलवे स्टेशन पर वैसा फील नहीं आता। और ये देखिए यहाँ पर फोटो पॉइंट बनाया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा चिल किया, थोड़े से हमने फोटोज क्लिक किए और तब तक तो हो चुका था हमारा टाइम बोर्डिंग के लिए, हमें निकलना था।
तो अनाउंसमेंट हुई और तुरंत ही हम चल पड़े। फ्लाइट जब टेक ऑफ करने वाली होती है तभी मोबाइल फोन बंद करने का मेरा जरा भी मन नहीं करता। ये लोग चिल्लाते रहते हैं फोन बंद करो, लेकिन मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। काश कोई उड़ती हुई फ्लाइट सामने से नजर आ जाए। सोच ही रही थी इतनी देर में, तो सामने से एक फ्लाइट उड़ती हुई आई और मैंने वो कैच कर लिया मेरे कैमरे में। मुझे बहुत ज्यादा शौक है उड़ती हुई फ्लाइट्स के, और भी बहुत सारे नज़ारे आपने मेरे चैनल पर अब तक देखे होंगे, इंस्टाग्राम पेज पर भी देखे ही होंगे। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला नज़ारा देखना मुझे। पता है गाइस, इस वाली ट्रैवल सीरीज में ना इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आए, हम इतने ज्यादा परेशान हुए ना हम हिमाचल के टूर में, पूरे ट्रिप में। मतलब ना शुरू से ही जैसे ही हम फ्लाइट में बैठे हिमाचल प्रदेश जाने के लिए, परेशानियां शुरू ही हो गई कसम से। मतलब ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कुछ भी। इस फ्लाइट ने जैसे ही टेक ऑफ किया ना, हमें एक मेल आया कि हमारी जो नेक्स्ट फ्लाइट है, मतलब ये वाली जो फ्लाइट थी ये सिर्फ चंडीगढ़ तक थी और चंडीगढ़ से हमारी धर्मशाला के लिए दूसरी फ्लाइट थी, तो वो वाली फ्लाइट ना हमारी कैंसिल हो गई करके हमें मेल आया। और जब हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे ना इस वाली फ्लाइट से, वहां पर आसपास में कुछ लोग थे, कुछ ड्राइवर्स थे, उन्होंने हमें जो बताया ना बिल्कुल शॉक हो चुके थे हम तो सुन के। मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो भी सकता है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जाने के बाद में बहुत बड़ा रायता वहां पर फैल चुका था। इस फ्लाइट के हमारे साथ में और भी कई सारे पैसेंजर्स थे जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर 2.5 से 3 घंटे के लेओवर के बाद वहीं से नेक्स्ट फ्लाइट में धर्मशाला एयरपोर्ट जाने वाले थे, बिल्कुल हमारी तरह। ये इंडिगो की फ्लाइट थी हमारी, और ये इंडिगो वालों ने ना पहले तो हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि नेक्स्ट फ्लाइट कैंसिल होने वाली है। फ्लाइट में एक बार बैठने के बाद में जब फ्लाइट उड़ जाती है उसके बाद में ये लोग मेल पर इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी नेक्स्ट वाली फ्लाइट कैंसिल हुई है। मतलब हद है इस बात की। सुकून की झपकियां ले लेते हैं हम तो कई बार फ्लाइट में बैठने के बाद में। और इस बार देखो सोचा क्या था और हुआ क्या। वहाँ पर अभी उन लोग ने क्या किया, जब हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरे ना तो एयरपोर्ट पर इतना ज्यादा मेस, और फिर वहाँ पर लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होती है। और ना रिफंड करने को रेडी नहीं थे ये लोग। हम लोग ने रिफंड मांगा तो रिफंड देने को तैयार नहीं थे। कितनी आर्ग्यूमेंट्स के बाद में हम लोग को क्या बोले वो कि पर मेंबर सिर्फ हम 750 रुपया दे सकते हैं। तो हम तो 3 लोग थे तो हमारे सिर्फ 2250 रुपया होते हैं। और हमारे 3 लोगों की टिकट कितनी, मुंबई से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से धर्मशाला। अगर हम हाफ भी टिकट पकड़े ना तो भी एक बंदे के हिस्से 3-3 हजार, मतलब हम तीनों के मिला के 9,000 इन्होंने रिफंड करने चाहिए। और ये दे रहे थे कितना, 2250। बोले कि मैक्सिमम 2250 ही हम दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम रिफंड नहीं कर पाएंगे। या तो फिर उन्होंने दूसरा ऑप्शन हमें बताया कि वो हमें ऑफर कर सकते हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट से धर्मशाला एयरपोर्ट तक के लिए उनकी तरफ से कैब और ड्राइवर। ये ऑप्शन थोड़ा सही लगा हमें, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी कि अगर हम फ्लाइट से जाते तो जल्दी पहुंच जाते। हम फ्लाइट का बुकिंग ही इसलिए हमने किया था कि वहां पर हम दोपहर को 3 बजे तक पहुंच जाएंगे, और फिर बाकी का आधा दिन और उसके बाद वाले 2-3 दिन के लिए हमने वहां पर एक होम स्टे बुक किया था। उसके बाद और कुछ हमारा अलग प्लान था। मतलब सारा प्लान ना इन लोगों ने चौपट ही कर दिया हमारा। और ऊपर से चलो ठीक है, सोचा कैब में तो कैब में निकल जाते हैं। तो कैब हमें कौन सी दे रहे थे पता है, ये लोग ना अल्टो गाड़ी हमें दे रहे थे। अभी अल्टो में इतना सारा हमारा लगेज, मुंबई एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा कितनी सारी बैग्स थी हमारी, कैसे जाएंगे। फिर वहां पर हमने फिर से झगड़ा किया और फिर हमें इन्होंने बड़ी गाड़ी दे दी। तो मतलब ना ऐसा करते हैं ये लोग। सो गाइज, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से ड्राइवर और गाड़ी के साथ में हम निकल गए आगे। इंडिगो की जो कस्टमर सर्विस है उनकी ऑफिस में कॉल पर भव्य की कैसे आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, देखिए आप खुद सुन लीजिए। हम भी कुछ नहीं कर सकते। आई मीन लाइक आपकी जो ये फ्लाइट है अगर कैंसिल हुई है, नहीं अब अगर उसको धर्मशाला की फ्लाइट आप लोगों को बताएं तो क्या मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या आपको 3 घंटे पहले नोटिस देता है कि भाई फ्लाइट कैंसिल कर लो, और आप 3 घंटे पहले आप मैसेज कर देते हो कि अरे भाई फ्लाइट कैंसिल। सच में इतने परेशान हो चुके थे ना हम, और भूख भी इतनी जोरों से लगी थी, दिमाग खराब हो गया था कसम से। हमारे ड्राइवर भैया का क्या कहना है पता है क्या, ये तो मतलब वो बोल रहे कि यहाँ तो अक्सर फ्लाइट्स कैंसिल होती ही रहती है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे धर्मशाला जाने वाली। मतलब अक्सर ये लोग यही बोलते हैं कि वहां पर वेदर कंडीशन खराब है। और फिर आगे तो जो मैं आपको बात बताऊंगी ना, आपको बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं होगा कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। और हम लोगों ने ड्राइवर भैया को बोल के रखा था कि कहीं पर अच्छा रेस्टोरेंट दिखे तो रास्ते पर साइड पर रुका देना। दिमाग की मोटर बिल्कुल गर्म हो चुकी थी। तो सबसे पहले तो हमने मंगवाया मोजितो,
ठंडा ठंडा लेमन मोजितो हमने पिया, थोड़ी सी जान में जान आ गई। उसके बाद में हमने एंजॉय किया स्टार्टर, और स्टार्टर के बाद में हमने मंगवाया पंजाबी खाना। ये पंजाबी रेस्टोरेंट ना चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। मेरे घर में ना हम सभी को पंजाबी ग्रेवी वाली सब्जियां पहले से बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसी सब्जियां घर में मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, और इन सब्जियों की रेसिपी मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मेरी चैनल पर। तो कई सारी कुकिंग वीडियोस भी है मेरी चैनल पर, जो आप मेरी चैनल को एक्सप्लोर करके चेक कर सकते हो। दोपहर को लंच करने के बाद में जो 4 बजे हम गाड़ी में बैठे, रात को 9 साढ़े 9 बजे तक हम गाड़ी में ही। वैसे यहाँ पर रास्ते देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर सुबह से वेदर खराब था और इस वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई हो। बस हम तो यही देखना चाहते थे कि धर्मशाला में क्लाइमेट कैसा है। पूरा दिन परेशान हुए कसम से, और उसके बाद भी कोई हमारा स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ था। हिमाचल प्रदेश में हमने जो भी सोचा था ना, इस जगह घूमेंगे, उस जगह घूमेंगे, कुछ भी हमारे मन जैसा नहीं हुआ है। पूरे 19 दिन का जो हमारा सफर था, सारा का सारा सफर, हर एक दिन कुछ न कुछ एक नई नई चैलेंज आ जाती थी। कैसे सब कुछ फेस करके हमने उसमें से भी चुन चुन कर हमारी खुशियां हमने बटोरी है। सब कुछ बताऊंगी, चैनल के साथ में जुड़े रहना। जल्द ही फिर मिलेंगे।